कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है 46 है। NHBC PGCL UPPCL UPSSC JEE जैसे कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए 0 वोल्ट टू 2 वोल्ट इन ए DC मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर हैज ए ग्रेंटेड एक्यूरेसी कितना दिया है 0.75%। फिर कहता है इन द फुल स्केल इन द रीडिंग इन द वोल्टेज इन मेजर इंस्ट्रूमेंट इज 100 वोल्ट। तो कहता है इसका लिमिटिंग एरर पूछता है। क्या पूछा है? इसका लिमिटिंग एरर कितना होता है। देखिए हमारा दिया है 100 से 220 वोल्ट के बीच। तो इसको क्या करेंगे 200 गुणे 75 मतलब 0.75 बटा क्या होगा 100। जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5% आएगा। तो लिमिटिंग एरर कितना 1.5% मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। दिया है सिंबल द सिंबल इज शो इन बिलो। जो सिंबल इस प्रदर्शित किया गया है इसकी जो सिंबल है ये सिंबल हमेशा होता है। देखिए फैन रेगुलेटर का सिंबल है। ये सिंबल है ना ये हमारा फैन रेगुलेटर का है। इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ ए DC जनरेटर फील्ड बिल्ड अप द वोल्टेज जो बिल्ड अप वोल्टेज रही है द वोल्टेज प्रोबेबल इन द केस शुड नॉट बी। किस केस में नहीं? देखिए जो वोल्टेज बिल्डअप होती है वो हमेशा है जिसे फील्ड रेजिस्टेंस होता है एक होता है क्रिटिकली रेजिस्टेंस। मतलब एक फील्ड रेजिस्टेंस होगा एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्या होगा फील्ड रेजिस्टेंस का मान हमेशा क्या होगा लेस देन होगा। मतलब क्या होगा कम होगा लेस होगा कम होगा किससे क्रिटिकली रेजिस्टेंस से। जैसे मान लीजिए फील्ड हो गया ना ये रेजिस्टेंस फील्ड हो गया ये रेजिस्टेंस का क्रिटिकली होगा तो ये हमेशा क्या होगा हमेशा लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ टैपिंग फॉर ईच इक्वलाइजर रिंग इज इक्वल टू। जो नंबर ऑफ टैपिंग होती है इक्वलाइजर रिंग कितना होता है? देखिए नंबर ऑफ पोल पेयर के बराबर होता है। नंबर ऑफ पोल पेयर जैसे होता है ना टैपिंग इक्वल इक्वलाइजर रिंग में ए बराबर जैसे पी के हिसाब से ये भी होता है नंबर ऑफ पोल पेयर के ही बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द डिवाइस बेस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? मॉसफेट होता है। मॉसफेट इसका सी ऑप्शन सही है। सबसे बेस्ट क्या है? मॉसफेट होता है। मॉसफेट सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन DC मशीन इन द स्टील लॉस इज ए सन ऑफ। जो DC मशीन का स्टील लॉस पूछा है जो स्टील लॉस होता है आयरन लॉस आयरन मैकेनिकल लॉस के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। इसमें जो होता है DC स्टील लॉस होता है आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस के क्या होता है बराबर होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एन एक्साइटर इज द टर्बो जनरेटर इज। जो एक्साइटर इज द टर्बो जनरेटर इज द जो टर्बो जनरेटर होता है हमेशा क्या होता है वो शंट जनरेटर होता है। शंट जनरेटर मतलब इसका जो है बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन क्योंकि वो जो एक्साइटर हमेशा यूज किया जाता है शंट जनरेटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एमीटर इज द रेंज। एमीटर का रेंज दिया है 0 से 25 एम्पियर एंड द ग्रेटेड इज एक्यूरेसी 1% है। फुल रेड रीडिंग और एक्यूरेसी ऑफ द फुल रेड रीडिंग 1% दिया द करेंट इज द मेजर बाई 5 एम्पियर मेजर कर रहा है। तो लिमिटिंग एरर पूछा है क्या द लिमिटिंग एरर का होगा रीडिंग कितना दिया 0 to 25। इसमें लिखेंगे 25 गुणे कितना पड़ेगा 1% को 1% को होगा बटा कितना 5 इसे भाग देंगे कितना है 5% आएगा। 5 से 5 पे 25 यानी क्या आएगा 5%। इसका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इफ रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन इन प्रेजेंट इन ए DC जनरेटर इज इनका इंड्यूज EMF 0 स्पीड के लॉस होता है। जब इंड्यूज EMF 0 होगी तो स्पीड भी क्या होगी क्या होती है वो भी 0 हो जाती है। क्या होगा स्पीड भी क्या होगी 0 हो जाएगी। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन कंट्रोल सिस्टम इज एरर डिटेक्टर। जो एरर डिटेक्टर होता है वो क्या होता है? देखिए जो एरर डिटेक्टर होता है ये हमेशा होता है प्रोड्यूस द एरर सिग्नल। वो हमेशा क्या होता है एरर सिग्नल को प्रोड्यूस करता है एक्चुअली डिफरेंस और डिजायरेबल वैल्यू ऑफ द आउटपुट। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया
टर्मिनल वोल्टेज इधर सीरीज जनरेटर इधर 150 वोल्ट है, इधर लोड इधर करंट कर दिया 5 एम्पियर। फिर क्या, इफ द लोड करंट इंक्रीज टू 10 एम्पियर कर दिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। देखिए जब 150 पे 5 एम्पियर करा, अगर 5 से 10 एम्पियर तक हो रहा है तो इंड्यूस वोल्टेज हमेशा क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। उसके अनुसार क्या था, वोल्टेज भी बढ़ जाता है, ग्रेटर देन 150 वोल्टेज। इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नो लोड स्पीड इन द फॉलोइंग मोटर इज द हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट नो लोड स्पीड क्या होती है, वो हमेशा सीरीज जनरेटर होता है। जब नो लोड की कंडीशन में बात कर रहे हैं हमेशा क्या होगा, वो सीरीज जनरेटर होगा। सीरीज जनरेटर नहीं, सीरीज जिसमें मोटर सीरीज मोटर है, मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इन द सीरीज मोटर इज चेंज बाई। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सीरीज मोटर का जो चेंज किया जाता है वो हमेशा किसके किया जाता है, फील्ड टर्मिनल से किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर किया था ना, इसमें हमेशा फील्ड टर्मिनल से किया जाएगा, इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्मिनल। इसका बी ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ द डीसी मोटर इज सेलेक्टेड टू द कन्वेयर इज प्रिफर्ड। जो प्रिफर्ड होता है डीसी जनरेटर में, जो क्या प्रिफर्ड होता है, वो हमेशा होता है सीरीज मोटर प्रिफर्ड होता है। सिलेक्टिव कन्वेयर्स के लिए जो प्रिफर्ड होता है वो हमेशा सीरीज मोटर होता है, सीरीज मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टार्टर इज यूज तो डीसी मोटर भी का, जो स्टार्टर डीसी मोटर में वो क्या किस लिए यूज किए जाते हैं। देखिए जो स्टार्टर होता है वो हमेशा होता है, देखिए द स्टार्टिंग आर्मेचर करंट सो इज नो बैक ईएमएफ व्हाइल द स्टार्टिंग। द स्टार्टिंग दिया ना, स्टार्टिंग आर्मेचर करंट के लिए नो बैक ईएमएफ व्हाइल स्टार्टिंग, जो व्हाइल जब मतलब नो बैक ईएमएफ, कोई बैक ईएमएफ ना हो उस कंडीशन में। डी ऑप्शन दिया है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इन द इफ व्हाइल डीसी मशीन द प्रिफर इज द मशीन टूल्स। जो डीसी मशीन को प्रिफर किया जाए मशीन टूल्स के लिए कौन सा होता है। देखिए जो मशीनिक टूल्स के लिए बात करें ना, वो हमेशा शंट मोटर होगा, वो हमेशा का शंट मोटर, भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच इज द डीसी प्रिफर्ड इज द फॉर एलिवेटर के लिए। जो डीसी प्रिफर फॉर एलिवेटर के लिए होता है, जब एलिवेटर की बात करता है इस कंडीशन में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर मोस्टली इफेक्टिव होता है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा उसका, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ द फील्ड टर्मिनल इज द शंट मोटर इज द ओपन वाइल इज द रनिंग। जब ओपन कंडीशन है तो रनिंग में क्या होता है, देखिए इसमें क्या करा, शंट फील्ड इज ओपन अगर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब हाई स्पीड मोटर विद डेंजरसली हाई स्पीड क्या होगा, बहुत हाई स्पीड के साथ घूमने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें, इफ द डीसी शंट मोटर इज द लोड इज रिड्यूज। डीसी शंट मोटर इज लोड इज क्या, रिड्यूज। अगर लोड को रिड्यूज कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए डीसी शंट मोटर हमेशा ऑलवेज करता है कांस्टेंट मोटर होती है, कांस्टेंट, वो हमेशा क्या कांस्टेंट होगी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि द स्पीड विद द रिमेन कांस्टेंट, ऑलमोस्ट क्या होगा कांस्टेंट, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डीसी शंट इन द डीसी शंट मोटर इज द स्पीड इज, इसमें जो स्पीड इज डीसी शंट मोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट इन द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट पर क्या हो निर्भर नहीं करते। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, टू गेट द स्पीड डीसी मोटर इज बिलो इज द नॉर्मल स्पीड विदाउट वेस्ट एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज, मतलब विदाउट वेस्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कौन सा होता है, देखिए वो सा वेला वार्ड लेनॉर्ड कंट्रोल होता है। इसका जो ये ऑप्शन सही है, ये हमेशा विदाउट वेस्ट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाइल टू डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल रिजल्टेंट स्पीड है। देखिए जब टू सीरीज मोटर कनेक्टेड इन पैरेलल जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो हमेशा का तो मोर देन नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा होगा। इसका ए ऑप्शन दिया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द स्पीड इज द डीसी मोटर इज द मोर देन द फुल स्पीड ऑब्टेन बाय। फुल स्पीड से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये हमेशा होता है एन प्रोपोर्शनल होता है ई बी बटा फाइव। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा जब क्या होगा, इसकी फील्ड करंट का होगा इंक्रीज, फील्ड करंट डिक्रीज द फील्ड करंट। इसमें होती है हमेशा क्या होगा, फील्ड करंट का मान क्या होगा, कम हो जाएगा।
इसका ये ऑप्शन सही है। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ये हमारा जो NHPC PGCIL EPGL EP SSC जैसे कंपटीशन यहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।